हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, आज सुबह की वीडियो में मैंने आप लोग बताया था कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के डीएड अभ्यर्थियों के लिए 6वें काउंसलिंग का केस की सुनवाई आज ग्राम सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, आज यह सुनवाई हुई और दोस्तों काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है, काफ़ी लंबी सुनवाई हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों के वकीलों के द्वारा काफ़ी सारी दलीलें दी गई। तो दोस्तों, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो डीएड पक्ष के वकील थे, उन्होंने एक बार फिर से जज साहब को पूरी तरह से विस्तार से जो शुरू से लेकर अभी तक जो भी प्रक्रिया हुई उसको फिर से एक दोहराया और जज साहब को पूरी तरह से मामला क्या है वो समझाया। और उसके बाद तो बताया कि जो 5वें राउंड के बाद जो स्थिति बनी उसमें ये स्थिति बनी कि 1316 पद अभी भी रिक्त है और 984 पोस्ट 4 राउंड के काउंसलिंग के बाद से खाली बचे हुए हैं। तो ये इनको मिला के 2300 पोस्ट वैकेंट होते हैं जिस पे काउंसलिंग कराया जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 17/4 जैसे कि 13 अप्रैल को, दोस्तों आप जानते हैं कि 13 अप्रैल तक जो भर्ती प्रक्रिया थी 5वें राउंड की पूरी हो चुकी थी। उसके बाद 17 अप्रैल से उन्होंने याचिका लगा दी थी कि 6वां लिस्ट निकाले, लेकिन उसके बाद अभी लगातार 2 महीना हो चुका है और 2 महीने में उन्होंने कोई भी प्रक्रिया नहीं की, यानी कि 2 महीने से उन्होंने इसको लगातार लंबित रखा, ऐसा डीएड पक्ष के वकील का कहना था। उसके बाद दोस्तों तो फिर जज साहब ने एक क्वेश्चन किया था दोस्तों कि क्या हाई कोर्ट के पास या फिर किस कोर्ट के पास ऐसा ऑर्डर है, ऐसा पावर है कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्टेड कर सके कि वो 6वें लिस्ट की काउंसलिंग करवाई जाए। क्या ऐसा कोई पावर है कि वो गवर्नमेंट को स्टेट कर सके, डायरेक्शन दे सके कि काउंसलिंग कराया जाए या भर्ती प्रक्रिया कराया जाए। तो फिर जो डीएड पक्ष वकील थे उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एक हवाला दिया दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया था कि अगर एक बार भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाती है तो बिना कोई ठोस वजह के, बिना कोई ठोस रीज़न से अचानक से भर्ती प्रक्रिया को बीच में बंद नहीं किया जा सकता। ये इस टाइप का करना असंवैधानिक होता है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके पीछे उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो किस वजह से भर्ती प्रक्रिया को रोके। लेकिन इस मामले में कोई भर्ती प्रक्रिया को भी, इस मामले में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है, ऐसा डीएड पक्ष वकील का कहना था। उसके बाद दोस्तों मनदीप कालरा जी भी काफ़ी सारी चीज़ें आज कही है। तो दोस्तों काफ़ी सारी बातें तो उनके ऑडियो क्लियर नहीं होने के कारण समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आज के जो केस का वॉल्यूम था वो काफ़ी, ऑडियो था वो काफ़ी ख़राब था, काफ़ी सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। फिर भी वो एक चीज़ जो हमेशा कहते हैं उनको फिर से जज साहब को बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो 2621 बीएड अभ्यर्थी है उनको निकालने के बाद फिर से सिलेक्शन प्रोसेस को रीअरेंज किया जाए, लेकिन न कि सिलेक्शन लिस्ट को। तो इन्होंने केवल सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करके एक काउंसलिंग करवा के उसको अब बंद कर दिया है, ऐसा करके मनदीप कालरा जी का भी कहना था। तो इसके बाद दोस्तों जो गवर्नमेंट पक्ष के वकील थे उन्होंने जवाब दिया है काफ़ी सारे, उन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट रखे। तो उनका पहला तो बात ये था दोस्तों कि जो 984 पोस्ट की बात कर रहे थे वो जो चौथे काउंसलिंग के बाद से ही वो खाली थे, लेकिन उस समय किसी ने भी पिटीशन नहीं लगाया, जबकि और उस पोस्ट की वैलिडिटी 1 जुलाई 2024 को समाप्त हो चुकी थी। तो उनको अगर किसी को ऐसा दिक्कत था तो उसको उसी समय पिटीशन लगाना था, तो उस समय उन्होंने पिटीशन क्यों नहीं लगाया, ऐसा उन्होंने एक तर्क दिया दोस्तों। गवर्नमेंट पक्ष के जो रिस्पॉन्डेंट पक्ष है उनके द्वारा से ऐसा एक तर्क आया कि अगर कोई दिक्कत है तो उसी समय पिटीशन लगाना था कि 984 पोस्ट खाली है करके, उस समय तो उन्होंने नहीं लगाया। और अभी ये जब देख लिए कि 1316 पोस्ट खाली है, उसके बाद ये पूरे कैलकुलेट करके वो 984 पोस्टों को भी इसमें शामिल करके बोल रहे कि सारे पदों में भर्ती होनी चाहिए, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा उनका मानना था। और दूसरा ये बताया, फिर जज साहब ने पूछा कि ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 को अगर इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है तो किस आधार पे आपने 1 जुलाई 2025 तक इसकी वैलिडिटी फिर से बढ़ा दी करके। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो तो केवल 2 हफ्तों के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को निकाल के ज्वाइनिंग देने की बात कही थी 2 हफ्ते के अंदर, तो आपने किस आधार पे 1 साल तक के लिए वैलिडिटी बढ़ाई। मतलब कि दोस्तों 2 हफ्ते बोल रहा, 2 हफ्ते वाला लास्ट में वो था जनवरी में। उसके पहले दोस्तों ऑर्डर आया था 6 महीने के भीतर फिर से ज्वाइनिंग दिया जाए, तो उस 6 महीने के कारण ही हमने साल भर का समय बढ़ाया, ऐसा करके गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्डेंट पक्ष थे, गवर्नमेंट पक्ष थे, उनके वकील का कहना था कि उसी को देखते हुए हमने 1 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ाया था, क्योंकि हमको और भी काफ़ी सारे प्रोसेस करने होते हैं कि जैसे बीएड अभ्यर्थियों को निकालना था, उसके बाद नया सिलेक्शन लिस्ट तैयार करना था और फिर काउंसलिंग कराना, स्कूल का वनडे कराना, काउंसलिंग कराना, डीवी कराना, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थी। तो ये सब सारी चीज़ों में टाइम लगता है और लगातार पिटीशन भी आ रहे थे। जैसे कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे कि जो उस समय बीएड
डिग्री डाल दिए थे फॉर्म भरते समय, फिर बाद में वो दावा करने लगे कि उनके पास डीएड की भी डिग्री है। तो ऐसे लगातार पिटीशन भी आने लगे। तो उन सारे पिटीशन को निराकरण करने के लिए उनको टाइम की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने पर्याप्त समय लेने के लिए 1 साल की वैलिडिटी बढ़ाई। ऐसा उन्होंने कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने ये बात रखी। और साथ में ये भी कहा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमने पालन किया। उन्होंने कहा कि बीएड अभ्यर्थी की जगह डीएड अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाए। तो हमने काउंसलिंग करवाई है। हमने फिर से मेरिट लिस्ट तैयार किया और उसमें काउंसलिंग कराया, ज्वाइनिंग भी दिया। और उसके बाद भी अगर कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि उसमें उन्होंने सारे कैंडिडेट को बुलाया था, लेकिन उसके बाद केवल 1500 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया, जिसमें 1315 अभ्यर्थी पात्र पाए गए और 1299 अभ्यर्थी ज्वाइनिंग किए। तो अगर ऐसे में अभ्यर्थी नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसा करके उनका एक मानना था दोस्तों। और साथ में ये भी कहा था कि ऐसा कोई कहीं ऐसा आदेश नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि 5वीं के बाद 6वां निकाला जाए, या फिर जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, जब तक पूरा 2600 पोस्ट नहीं भरे जाएंगे तब तक भर्ती करते जाए, ऐसा कहीं उन्होंने नहीं कहा था। इस टाइप का उनका कहना था। तो जिसको काफ़ी सारे फिर से डीएड पक्ष के वकीलों ने कहा, मनदीप कालरा जी ने और बाकी वकीलों ने भी उस बात का कटाक्ष किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो पूरे 2621 मतलब कि बीएड अभ्यर्थी निकालने के बाद जो पोस्ट खाली होके वो उन पदों पे भरने के लिए कहा गया था, ऐसा ही ऑर्डर था करके सुप्रीम कोर्ट का। और अभी पर्याप्त कैंडिडेट है, क्योंकि 1,42,000 से ज़्यादा पहले लिस्ट जारी हुआ था कट ऑफ का, और अभी भी पर्याप्त कैंडिडेट है। तो जब पर्याप्त कैंडिडेट है तो लिया जाना चाहिए, ऐसा डीएड पक्ष के वकीलों का एक तर्क था। और साथ में ये भी बताया कि ये जो कट ऑफ का बात कर रहे हैं कि रैंक नीचे जा रहे हैं, और रैंक नीचे इसलिए जा रहे हैं कि पहले बीएड पक्ष के भी अभ्यर्थी शामिल थे, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि रैंक नीचे जा रहा है। अगर वो नहीं रहते, केवल डीएड को लेते हुए ही अगर भर्ती प्रक्रिया होती तो इतना नीचे कट ऑफ जा रहा है, ऐसा नहीं होता। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा कहीं लिखा भी नहीं था इन्होंने कि पहले कि यहाँ तक ही हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ तक के ही अभ्यर्थियों को लेंगे, ऐसा भी इन्होंने कहीं बताया नहीं था। लेकिन अब ये कट ऑफ का हवाला दे रहे हैं, ऐसा करके भी जो डीएड पक्ष था उनका ये दलील था। तो दोस्तों इस तरह से लगभग सारी बातें आज कही गई है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों लंच हो गया, और लंच के बाद दोस्तों क्या हुआ इसके बारे में तो अभी पता नहीं है। लंच के बाद कोई ऐसा वीडियो दिखाई नहीं दिया दोस्तों, तो इसमें फाइनल डिसीजन आया कि नहीं आया वो भी अभी पता नहीं है। तो दोस्तों अब ऑर्डर कब पे आएगा तो समझ आएगा। तो दोस्तों ये था। अब लंच के बाद दोस्तों अगर कुछ हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है लंच के बाद तो मैंने कुछ अभी और देखा नहीं है। तो आज इतना ये सारी बातें हुई दोस्तों। अब इसको देखने के बाद अब क्या डिसीजन आने वाला है ये अब थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, कुछ समय बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के केस आप लोग को समझ आया होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।